अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 26 मई 2017 की क्लास होने जा रही है और इसका जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग जर्नल है। जर्नलिंग के बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा जो है हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक्स के अंदर है। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रेडिंग जर्नल जो होता है ये बेसिकली अगर आप माशाल्लाह, क्योंकि आप हो माशाल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले और अल्लाह ताला के नाम लेने वाले हो, तो आपको इस बात का शायद पता होगा कि कुरान की आयतों में जो है वो उसका भी जिक्र है कि भाई अपनी जो हिसाब किताब होता है, कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अपना जो आपका बिजनेस के जो हिसाब किताब होता है उसका लेन देन भी आपको लिखना चाहिए, लिखत पढ़त में लाना चाहिए, लिखना चाहिए। हिसाब ये है, कुरान में मैंने भी पढ़ा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको क्योंकि जब अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमा रहे हैं, इसका मतलब है कि इंसान के लिए ये मतलब कामयाब वे है, सक्सेसफुल वे है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। तो जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, अब आप चाइना में बैठे हो, आपकी चाइना में प्रिंटिंग की कंपनी है, लेबल्स प्रिंट करते हो आप किसी भी प्रोडक्ट के, अब मुझे वहाँ से यहाँ मंगवाने हैं, तो मैं आपको आप क्या करोगे, आप मुझे कोटेशन भेजोगे कि मुझे इतने चाइनीज येन का ये इतने प्रिंटेड मुझे लेबल्स मिलेंगे, इतनी प्राइस, इतने येन पे, इतने येन की प्राइस पे। तो मैं फिर वहां से आपको जो है पूरा बना के दूंगा, पूरा इनवॉइस, उसकी फ्राइट चार्जेस, ये वो सब पे करूंगा, उसको गुड्स क्लियर पे जाके उसको जो भी करना है वो करवाऊंगा, उसको दूंगा, वो पास करेगा, फिर वो चीज आपके मतलब आप जो सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए तो आप करवाओगे, तो आप जो है क्या करोगे, आप फ्राइट चार्जेस दोगे, आप वो चीज आप पहले मैन्युफैक्चर करोगे करके उसको पैकिंग अच्छे तरीके से कराओगे, फिर आप क्या करोगे, आप माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप जाके जो है ना वो गुड्स क्लियरिंग पे जाओगे, उसका वजन कराओगे, उसकी इनवॉइस बनवाओगे, और फिर आपकी ऑफिशियल इनवॉइस प्लस आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की इनवॉइस है वो मेरी कंपनी वाले के गुड्स क्लियरिंग के एजेंट के साथ मिलेगी, और फिर वो चीज जो है वो मेरे तक पहुंचेगी। ऐसा ही है कि नहीं? yes. तो हमारे बीच में क्या चीज ऐसी है जो हमें ये बताएगी कि आपने ये भेजा और हमने ये इतना लिया और आपने ये इतना भेजा? वो क्या चीज होगी? वो होगी लिखत पढ़त की इनवॉइस, वो होगी वो बिल्टी या वो बिल या वो इनवॉइस या वो चालान। चालान तो लोकल होता है, चालान वो नहीं होता जो बाहर से आता है, वो इनवॉइस होती है। सही है, इसको एलसी भी कहा जाता है, एलसी भी कहते हैं उसको। तो नॉलेज में है जी, तो एलसी आती है बाहर से, जो आती है वो इम्पोर्ट का माल एलसी में आता है। तो इनवॉइस वगैरह जो होती है ना, तो वो आएगी मेरे पास, जो हमारे और आपके दरमियान एक मुआहिदा होगा और प्रॉपर ये बात होगी कि आतिफ ने हशाम को ये माल भेजा था और इसकी कोई वो नहीं कर सकता कि नहीं भेजा था, क्योंकि इनवॉइस आपके पास भी कंप्यूटर पे सेफ है, मेरे पास भी, और प्रिंट आउट हमने हाथों में पकड़ा हुआ है। सही है। तो जब भी आप कोई ट्रेड करते हो ना, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको भी उसकी जर्नलिंग करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? आपको उसकी जर्नलिंग करना जरूरी है कि भाई आपने ये ट्रेड ली, आपने कौन सी तारीख को ली, कब ली, किस पेयर पे ली, मतलब कब तो नहीं ली, मतलब ये टाइम लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, टाइम लिखना जरूरी नहीं है। किस पेयर पे ली, कितनी लॉट की ली, किस एंट्री प्राइस पे ली, क्या एसएल था और क्या टेक प्रॉफिट था उसका। और आपको अगर मतलब अगर ये आपको अगर ये टीवी देते के जाती है ट्रेड, तो ये इसका डॉलर के अंदर कितना डॉलर पोटेंशियल, मनी पोटेंशियल कितना है, और लॉस में इसका डॉलर अमाउंट पोटेंशियल कितना है। सही है। तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं और एक्चुअल बाद में एंड में लिखना पड़ता है कि एक्चुअल आपने कितना इसमें से कमाया, 1:1 कमाया, 1:2 कमाया, 1:3, 4, 5 वॉट एवर। सही है। तो ये सारी चीजें फिर आखिरी में लिखा जाता है कि क्लोज किस तारीख को की और किस रीजन की वजह से आपने ये सेटअप लिया, ये सारी बातें लिखी जाती है। सही है। अच्छा, यहाँ से आप डाउनलोडिंग कर लोगे इसकी, यहाँ से जो है ना ये यहाँ से इसे ये मैं आपको दे रहा हूँ अपना माइक को जरा सही है माइक सही है आपको, सही। ये जरा आप अपने पास सेव कर लेना, ये आपको ये लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक के जरिए आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। सही है। इस आर्टिकल के अंदर आप ये जो सारी चीजें ये पढ़ोगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करोगे। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नल है,
यहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये एक एक्सेल की फाइल है और ये एक्सेल की फाइल है और ये इस तरह से है। एंट्री डेट, सिक्योरिटी, एफएक्स पेयर, एंट्री बाय सेल, बाय और सेल, बाय होगी तो बाय एट जो इसका एंट्री है वो लिखोगे। प्लान स्टॉप आपने क्या रखा है, प्लान टारगेट क्या रखा है, ये सारी चीजें लिखोगे, सही है। एंट्री डेट क्या है, सिक्योरिटी, एफएक्स पेयर, एंट्री, ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको उर्दू में बताया, ये सारा इंग्लिश में बता रहा है सर, सही है। प्लान स्टॉप और प्लान टारगेट क्या होगा, वो प्री डिटरमिन्ड स्टॉप एंड टारगेट जो आपने पहले ट्रेड लगाते हुए रखा है ये यहाँ वो लिखोगे, सही है। उसके बाद आता है आपके पास पॉसिबल रिस्क, पॉसिबल रिवॉर्ड, जो वही वाली बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, डॉलर अमाउंट के अंदर जितना हो जाए वो लिखोगे। मतलब 90 पिप का एसएल है और 270 पिप का आपका वो है रिवॉर्ड है, तो ये कितना बन गया, रेशो कितना बन गया इसका, आर फैक्टर क्या बन गया, 3 का, शाबाश। और मिनी लॉट क्या होगी, मिनी लॉट है, स्टैंडर्ड लॉट है या क्या है वो यहाँ लिखोगे। एग्जिट प्राइस जो होगी वो यहाँ लिखोगे, सही है। पॉसिबल रिस्क कितना है, हाउ मच मनी कैन यू लूज ऑन द ट्रेड, ये लिखोगे। मतलब ये इसी का ही बता रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें इसकी सारी, ये जो मैंने अभी उर्दू में बताई सारे इंग्लिश में यहाँ बता रहा है, सही है। और पिप्स आपने अगर जीते हैं तो प्लस में प्लस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर डिजिट से पहले प्लस होता है। बचकाने क्लासेस में हम पढ़ते थे। और अगर आपका लॉस हुआ है तो माइनस करके लिखना, ठीक है। प्रॉफिट आपका डॉलर में कितना हुआ है यहाँ लिख दोगे। आपका प्लान रिस्क रिवॉर्ड क्या था, 1.3 था। आपका एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड क्या था आपका, ये मतलब जिस पे आपने क्लोजिंग की है, 1.3 था, 1.2 था, 1.1 था या ब्रेक इवन था, या जो भी था, जो भी आपका प्लान है, ट्रेडिंग प्लान है, या जो भी आपने इसका हासिल किया वो यहाँ एक्चुअल आर में लिखो। एग्जिट कब की है, एग्जिट इस कब की है, सही है। और सेटअप क्या था एंट्री के अंदर, सेटअप आपके पास ये है, बुलिश विन बार इन अप ट्रेंडिंग मार्केट शोइंग रिजेक्शन ऑफ द डायनेमिक 8-day EMA सपोर्ट लेवल, ठीक है जी। और इसी तरह से ये पूरा जो मैंने अभी आपको समझाया उर्दू में, ये पूरा इंग्लिश में यही समझा रहा है, सही, ठीक होगा। एक्चुअल आर में वो लिखोगे जो क्लोज होने के बाद आपको पता चला कि आपने इतना आर लिया है, वो लिखोगे यार। जो आपने क्लोज करते हुए प्लान आर में वो लिखोगे जो आपने ट्रेड लगाते हुए आपने पहले जो प्री डिफाइंड आपने रखा हुआ था, ये वो है। एग्जिट डेट आपको पता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सही है। सेटअप और जो जिस सेटअप पे आपने एंट्री ली, सही है, ठीक होगा। फाइनल थॉट्स क्या है इसके, फाइनल थॉट्स देख लीजिए। फाइनल थॉट्स क्या है, फाइनल थॉट्स के अंदर यही बता रहा है कि भाई आपको पावर ऑफ रिस्क और रिवॉर्ड का, मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और इसमें थोड़ी बहुत अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारा जो है वो हमारा अफेक्टिव जो है ना, अफेक्टिव हमारा कोर्स ज्वाइन करें, ये वो, सही है ना। तो इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको समझना है और इसके मतलब को समझना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक डिजिटल एक थोड़ा सा और मोर एडवांस मेरे पास है, वो शायद वो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है। ये थोड़ा सा एक्सेल पे बना हुआ है, वो ज़रा सा एक तरह का सॉफ्टवेयर टाइप है, वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको ये करना है कि ये सारा ट्रेडिंग प्लान एक तरीके से लिखा हुआ है जो कि आपके ट्रेडिंग प्लान से अलग नहीं होगा। ये सेम वही चीज है, चाहो तो हटा सकते हैं लेकिन हटाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो नहीं भी हटाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे, ये थोड़ा ये इसके लिए जरूरी है कि मैं आपको ये फाइल तो दे दूंगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में MS एक्सेस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में MS एक्सेस नहीं है तो आप ये नहीं चला सकोगे। जी सही है। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपने पेयर लिखा, आपने पोजीशन लिखी, लॉन्ग ली है शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जी पैसा का, सही है ना। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिखोगे या स्टॉप लॉस लिखोगे या टेक प्रॉफिट लिखोगे या एंट्री लिखोगे या डेट, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ रीजन लिखोगे, किस रीजन पे आपने ये चीज ली है, मतलब ये एंट्री ली है, सेटअप ली है। उसके बाद इसमें एक अच्छी बात ये कि इसके अंदर जो है ना वो तस्वीर चार्ट की लगा सकते हो, एक एक स्क्रीनशॉट ले लिया, एक फोल्डर, और इस जर्नल की फाइल और उस फोल्डर को एक जगह एक बड़े फोल्डर के अंदर रखना, ताकि आपके सारे हाइपरलिंक्स उस फोल्डर के अंदर आपके सारे रहें, तस्वीरें। जी बिल्कुल। स्क्रीनशॉट्स के अंदर आप क्या करोगे, या राइट क्लिक करके ना, आप राइट क्लिक करके जाओगे एडिट, इसमें अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने अभी इसको लिया हुआ है, इसको हटा देते हैं।
यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो इसकी वीडियो भी देख लेना, सही है। इसकी वीडियो मैंने प्रोस के अकाउंट में डाली, प्रोस के उसमें डाली थी। हाइपरलिंक में जाओगे, एडिट हाइपरलिंक में जाओगे, सही है। और यहाँ से जो है ना आपको जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है आप यहाँ से वो कर सकते हो, सही है। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो ये होगा क्या कि एक मिनट बताता हूँ आपको। जब आप इसको, जब ये दो जर्नलिंग बनी, दो वो बना हुआ है ना, तो अगर आप इसके फर्स्ट वाले जर्नल के लिंक पे जाओगे ना, तो आप यहाँ से इसको सेव करके रिफ्रेश ऑल करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये पूरा बनकर आ जाएगा, सही है। जी बिल्कुल। तो ये आपके सामने एक चार्ट की, एक जर्नल की हैसियत रखता है। और इसके ऊपर फिर ये देखो ना, आगे जाके अगर आप देखो तो इसके अंदर वो भी होता है, मतलब आगे अगर जाओ तो इसके अंदर अगर आप नीचे चले जाओ तो एक और चार्ट का ऑप्शन भी आता है, यहाँ पर भी इमेज डाल सकते हो। यहाँ क्या करोगे, आप टीपी की डालोगे, टीपी हुआ है या जो भी हुआ है उसकी डालोगे, सही है, समझे। यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस का डॉलर का लिखोगे, ठीक है। रीजन के अंदर आप टीपी या एसएल है वो लिखोगे, और आखिरी में ये जो रिमार्क्स है इसके अंदर लिखोगे कि आपकी ये जो ट्रेड है वो कामयाब भी तो क्यों हुई, सही है। और अगर ये आपकी ट्रेड नाकाम हुई है तो नाकाम हुई है तो क्यों नाकाम हुई है, ये लिखोगे, सही है। तो जब आप ये फर्स्ट जो जर्नल का ग्रुप वो है लिंक, उस पर जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ रही होगी, पूरी डिटेल समरी मिल जाती। तो वो भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, लेकिन उसमें तस्वीर का ऑप्शन नहीं है। उसमें तस्वीर का ऑप्शन डाल सकते हो आप, वो भी मैं आपको बता दे। जी बोले करें, कंटिन्यू करें। आपको आ जाता हो, मतलब समझ तो आ गई होगी ना, उसको भी कैसे करना है, उसको भी ऐसे ही कर सकते हो। सर ये जो आपने बनाया है, जो आपको किसी ने बना के दिया है या शायद आपने इसके ऊपर एफर्ट की हुई है, तो वैसे तो ये एक्सेल में भी बन जाता है, कोई बात नहीं है। वो वाला एक्सेल नहीं है, ये जो सेम सिनेरियो है, इसमें तो बहुत सारी चीजें पुट करनी पड़ी है ना। हाँ। मैं आपको 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद आपको एक मैं शेयर करूंगा माइक्रो और पिवट टेबल के साथ बना हुआ चंद चीजें आप पुट, माइक्रोस चलते हैं ना एक्सेल के अंदर। हाँ, मैक्रोस मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया पाया, बस हमारा जरा एडवांस लेवल का एक्सेल चलता है। अच्छा, तो अगर आपका ऐसा चलता है तो इससे ज्यादा आसान है, तो वो आप मुझे दे दीजिए, तो वो और मैं बनाऊंगा ना। अच्छा। फिर आपको उसके साथ डिस्कस करेंगे क्या उसके प्रोस कॉन्स हैं। यार इसके तो मैंने देखा कंप्यूटर पे बकायदा सॉफ्टवेयर बिक रहा है, एक कंपनी है वो ट्रेडिंग जर्नल का सॉफ्टवेयर बेच रही है, उसके अंदर तो बहुत ऑप्शन है भाई, इसमें तो और ऑप्शन है। जी सर, आप ऑप्शन जितने भी ऑप्शन है ना, हाँ वो फ्यूचर में दीजिएगा, हम आपको तमाम के तमाम ऑप्शन जो है ना वो एक्सेल के अंदर ऑपरेट करके दिखाएंगे। अरे भाई वो तो ऐसा है कि उसमें सारी चीजें डालो, आपका प्रॉफिट कर्व भी दिखा रहा होता है, आपका प्रॉफिट कर्व क्या पहुंचा हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ कि वही बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, वो एक्सेल के अंदर ही बनेगा सब कुछ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं अपने ग्राफ नजर आएंगे, आप अपने स्टूडेंट के ग्रुप में भी दे देंगे और अपने वाले ग्रुप में भी दे देंगे, अच्छी बात है। इंशाल्लाह जरा थोड़ा सा रमजान का शेड्यूल गुजर जाए ना। हाँ। अच्छा हाँ, रमजान से याद आया, अपनी टाइमिंग का भी अच्छा, खैर ये तो आपकी वैसे बाय द वे ये और इसके बाद वाली क्लास जो होगी वो आपकी लास्ट क्लास होगी बाय द वे, लेकिन स्टिल आप एक याद रखिएगा कि 11 बजे के बाद, क्योंकि तरावी का टाइम होता है, तो 11 के बाद हमारी मुलाकात हुआ करेगी रमजान में, ठीक है ना। 11 के बाद जी, ठीक है, रात 11 बजे के बाद। और फिर ये कि आपको जो भी चीज पूछनी है आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जर्नल और ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग जर्नल, ये दोनों सॉफ्टवेयर, दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। जी बिल्कुल। मेरा जो दोस्त है ये उसने मुझे दिया था, मैंने खुद बाय द वे नहीं बनाया था, मैं एमएस ऑफिस का ऑपरेटर नहीं हूँ, एमएस एक्सेस का ऑपरेटर नहीं हूँ, लेकिन स्टिल उसने जो बना के दिया बहुत इजी टू यूज था, तो मैंने लोगों तक भी ये चीज पहुंचा दी है। नहीं, बहुत अच्छी चीज बनाई हुई है। हाँ, इसको और ज्यादा जो है ना, मतलब जो एक्सेल के अंदर जो मैंने आपको चीजें दिखाई ना, वो इतनी सारी नहीं है इसके अंदर, वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चाहे तो। एनीवेज एक अच्छी कोशिश है। और दूसरा ये कि ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा। और अब जो है आपका जो है ना वो शुरू होगा साइकोलॉजी, सही है। अब हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, मैं आपको कोर्स का बुक दिखा दूं।
सही है। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, ट्रेडिंग प्लान के बारे में पढ़ लिया, डेली ट्रेडिंग अफर्मेशंस करी थी फिर तुमने घर पे? नहीं सर अभी नहीं करी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अभी तो ट्रेडिंग शुरू करें, अपना एनालिसिस शुरू करेंगे ना बनाने के लिए। सही है, सही है। एक वीडियो जरूर देखना, मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग प्लान के बारे में, और वो बना के आप लोग को दूंगा, वो और ज्यादा इजी होगा। लेकिन स्टिल आप लोग अपना बनाना ट्रेडिंग प्लान। और अभी यकीन करो, अभी तक ये जितने भी लोग हैं, मैंने इनको सबको कहा हुआ था कि ट्रेडिंग प्लान बना के दिखाना। किसी की कोई अप्रोच नहीं है, किसी की भी नहीं है। ना किसी ने मुझे ट्रेडिंग प्लान बना के दिखाया, ना कोई जर्नलिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग भी सही तरीके से कर ही नहीं रहा है, कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा है, ना कोई प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती मेरे भाई। ये फिर जज्बाती वाली ट्रेडिंग है, कुछ आप कर नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो प्लीज ऐसे नहीं बनना। मैं सबको एक बात कहता हूँ कि देखो, बहुत आसान है सीखना। उस वक्त जब टीचर सिखा रहा होता है तो बहुत आसान होता है ये सीखना, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो बहुत लोग चकरा जाते हैं। तो वो इसलिए होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती, इस वजह से होता है। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं उनकी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। लेकिन आप एक माशाल्लाह पढ़े लिखे अफराद हो, पढ़े लिखे पढ़ दो, और आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप मुझे डिस्करेज करो। और आप जो हो, वो आपके अंदर मुझे नजर आता है कि आप में वो थर्स्ट है आपके अंदर, वो भूख और वो प्यास है आपके, वो तड़प है सीखने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोहब्बत होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना जो है ना वो करते हो, आप लोग इतना, मतलब आप जैसे लोग इतना मुझे कमिटमेंट शो करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा खैर, मैं और बात करना चाह रहा था आपसे कि हम अब साइकोलॉजी की बात करेंगे इंशाल्लाह। आपका अभी तक कोई जर्नलिंग के हवाले से कोई सवाल? नहीं कोई बात, वो आप स्काइप से ले लीजिएगा, स्काइप पे डाउनलोडिंग जो है ना वो आप वहाँ से कर लीजिए, सही है? स्काइप से आर्टिकल ले लीजिएगा, सही। दूसरा ये मैं बताना चाह रहा था कि देखें, साइकोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, सही है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे एक सवाल है। आप ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे आप एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, सही है। इन 10 के 10 स्टूडेंट को जो है वो मैं एक चीज़ पढ़ाऊँ, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सही है, और उनसे उसी चीज़ का टेस्ट लेता हूँ जो चीज़ मैंने पढ़ाई ली। तो क्या उनका टेस्ट लेने के बाद जो उनका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो होगा वो 10 का 10 सेम होगा? नहीं। आपका क्या आंसर है इसमें? नहीं, 10 का 10 सेम तो नहीं हो सकता सेम। अच्छा, तो फिर कैसा होगा उनका रिजल्ट? डिफरेंट होगा हर बंदे का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मतलब इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं? उसके पीछे रीजंस, नंबर ऑफ रीजंस हो सकती है। जैसे कि तो आपने कन्वे किया था, तो हर एक मेंटल लेवल हर बच्चे का वो नहीं होता, जो टीचर ने कन्वे किया वो उसको अब्जॉर्ब भी कर लेता है, या उस एंगल से, जिस एंगल से टीचर ने उसको कन्वे किया था, या जो टीचर कन्वे करना चाह रहा था वो उसने उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। सही। एक चीज ये होती है। दूसरा इलनेस, मेंटालिटी की इलनेस होती है कि वो बंदा जो प्रिपरेशन करके आया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी। सही है। देखो, आपके जवाब अपनी जगह सही है। देखो, सबसे बड़ी और सबसे गहरी बात पता है क्या है? उसकी जो मेंटल डिटर्मिनेशन है, मेंटल अप्रोच है ना, वो सही नहीं थी। जिनकी वजह से उन सब के जो मेंटेलिटी अप्रोच जो है वो जिस लेवल की थी, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नजर आएंगे, सही है, ठीक है। इसके अंदर मेंटेलिटी का बहुत बड़ा रोल है, बात समझ में आ रही है? मेंटेलिटी के बगैर, एक बंदे की मेंटेलिटी नहीं बनी हुई, वो चीज को ओवर ही करेगा, वो सही तरीके से नहीं उसको वो कर पाएगा, सही है। तो नफ्सियात का गेम, नफ्सियात अगर बनी हुई हो, बड़े बड़े स्कूलों में शायद आपको पता होगा कि बाकायदा टीचर्स को जो है ना वो कहा जाता है कि वो साइकोलॉजिकल वर्कशॉप के कोर्सेज भी करें, ताकि वो बच्चों को साइकोलॉजिकली भी जो है ना वो प्रॉपर्ली उसको हैंडल कर सकें। क्योंकि ग्रोइंग एज के अंदर, छोटी क्लासों में बच्चों की नफ्सियात बनाना बड़ी बात होती है, सही है। छोटी उम्र से नफ्सियात बना दी तो बड़े होकर वो बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, ठीक है। तो मेंटल अप्रोच जो है ना वो जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा
काउंट करती है इस चीज़ के अंदर। अब आप कभी पाकिस्तान से बाहर गए हो? नहीं सर। कभी भी नहीं गए? अच्छा, कभी थाईलैंड के बारे में कुछ बैकग्राउंड्स पता है? थाईलैंड जो जगह है, थाईलैंड जो मुल्क है, उसके बारे में नहीं सर। कोई इन्फॉर्मेशन या कोई उसकी ज्योग्राफी या उसकी उनके लोगों के बारे में कोई ऐसा आपका कोई नेशनल ज्योग्राफी में देखा हो या कभी ऐसे? नहीं सर। नहीं सर। सुनो, अब एक गौर से एक बात बता रहा हूँ, वो सुनो। देखो, थाईलैंड के अंदर जो लोग होते हैं ना, आपको पता है थाईलैंड थोड़ा सा गरीब मुल्क है हमारी तरह, सही है, लेकिन हमारा इतना भी गरीब मुल्क नहीं है, माशाल्लाह, अल्लाह ने इज्जत दी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ सही है, बहुत लोग खराब भी है यहाँ पे, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा मुल्क है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन थाईलैंड, आपको पता है, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, ये सारे के सारे, जो म्यांमार और बर्मा तो एक ही है, मतलब बर्मा, ये सब, और ये जो छोटे छोटे वो है, ये सब कोई बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है, सही है ना? तो वहाँ पे थाईलैंड में ना माल बर्दारी करने के लिए ना, माल बर्दारी समझते हो? अपना चीज़ों को इधर उधर, हाँ, चीज़ों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करवाना। तो माल बर्दारी के अंदर ना वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना हाथी यूज़ करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, वो लोग हाथी यूज़ करते हैं, और वो हाथी कौन सा रखते हैं? जो बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं, ऐसा हाथी रखते हैं, सही है। और वो ऐसा करते हैं, और वो क्या करते हैं कि उनको शुरू से, जब वो यंगस्टर की एज में होते हैं, शुरू से वो उनको एक कह लो कि एक जो है ना, वो एक अपनी लैशेस के अंदर बांध के रखते हैं उसको, सही ना, उसको लैशेस के अंदर बांध के, बड़ी बड़ी जंजीरों में बांध के रखते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वो हाथी जो है वो बड़ा होता चला जाता है, और उसकी मेंटेलिटी जो होती है, उसको ये आदत दे देते हैं, उसकी ये वो हो जाती है कैफियत, कि इतना बड़ा हाथी होने के बावजूद वो ये समझता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस जंजीर के पीछे निकलने वाली है, इस जंजीर को, ये जंजीर मैं कभी तोड़ नहीं सकता, वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं। फिर क्या होता है कि इसके करीब किसी स्ट्रेंजर को जाने नहीं देते, इसी हाथी के करीब किसी स्ट्रेंजर को जाने नहीं देते, क्योंकि जब कोई जानवर कोई स्ट्रेंजर देख लेता है ना, तो वो बहुत घूरता है उसको, या तो फिर वो बिल्कुल वो हो जाता है, नफसियाती सा हो जाता है, या वो बिल्कुल ही जो है ना, वो धमाल शुरू कर देता है। तो क्या करते हैं वो, कि वो जो है ना, वो ये एहसास दिला चुके होते हैं, वो पूरी, मतलब उसकी पूरी नशोनुमा कर चुके होते हैं कि जंजीर से ज़्यादा उनके अंदर ताकत नहीं है। और वो जो हाथी होता है ना, वो कभी भी जो है ना, कभी भी वो ये कोशिश ही नहीं कर पाता कि वो कभी भी जंजीर को तोड़ के आगे निकल जाए। और फिर होता क्या है कि अगर तो इनको ये तोड़ दें गलती से, इसकी जंजीरों, तो फिर ये क्या करते हैं, उस हाथी को मार देते हैं, क्योंकि वो हाथी इनके काम का नहीं रहता, सही है, जो कि एक तरीके का एनिमल वायलेशन भी है, लेकिन स्टिल ये मार देते हैं उसको, सही है। और पूरी जिंदगी कह लो, इनकी जो लाइफ होती है ना हाथी की, वो लैशेस के अंदर गुजरती है, इनको अनलैश नहीं किया जाता, उन लैशेस के अंदर गुजरती है, क्योंकि ये कहीं भाग ना जाए, इसीलिए वहाँ के लोग इनको माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात समझ में आई? तो आपको ये बताने का क्या मकसद है, ये सारी बातों का क्या मकसद है? आपको ये बताने का मकसद है कि अपने दिमाग के अंदर जो जंजीर है ना, उसे अनलैश कर दो, उसे तोड़ दो। इंसान अपनी जो मेंटेलिटी बनाता है ना, इंसान जो अपनी लिमिटेशन बनाता है, वो खुद बनाता है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान के अंदर फ्री विल, अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल के साथ पैदा किया है, वो अच्छा भी कर सकता है, वो बुरा भी कर सकता है, समझ रहे हो? और ये अशरफुल मखलूकात की निशानी है। जानवरों में ऐसा नहीं होता, जानवर को पता है, जानवर को खाना खाना है, सोना है, उठना है, बच्चे पैदा करना है, बस यही। अशरफुल मखलूकात को अल्लाह ताला ने सोचने समझने की ताकत दी, सही है। तो आपका दिमाग आपके लिमिटेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, आपको अपनी लिमिटेशंस को जो है वो तोड़ना है, ब्रेक करना है। और ये कभी ब्रेक होगा जब आप अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ोगे, और जिस दिन आपने अपनी दिमाग की जंजीरें तोड़ दी, तब आपकी कोई आपकी
स्काई भी कोई लिमिट नहीं होगी आपके लिए, इन्फिनिट हो गया। इन्फिनिट समझते हो? ला महदूद मतलब बिल्कुल जिसकी गिनती नहीं हो सके। आप अनलेश हो जाओगे, आपके अंदर एबिलिटीज की कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जो है वो हर काम प्रॉपर तरीके से सलीके से करने लग जाओगे, आप कभी भी हार नहीं मानोगे। सही है ना? आजकल तो हमारे लोगों में यही मेंटेलिटी है ना कि एक ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये मेंटेलिटी बिल्कुल रॉन्ग मेंटेलिटी है। मतलब इसका कोई वो नहीं है, ये जो चीज़ है ये ट्रेडिंग में आपको बहुत तंग करेगी। कहने का मकसद ये है। तो आज से ये बात याद रखना कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी जो ट्रेडिंग सक्सेस है ना, वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के बटन दबाने से पहले आपके दिमाग के अंदर घूम रही होती है। 80% आपके जो हिस्सा है ना, वो आपके दिमाग के अंदर घूम रहा होता है। 50% आपका साइकोलॉजी है, 30% आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। तो मेरा मतलब है मनी मैनेजमेंट 30%, और जिसके अंदर वो रिस्क टू रिवॉर्ड का क्रूशल जो पॉइंट है वो भी आ जाता है। और 20% मैंने आपको एक बात उस दिन भी बताई कि 20% जो है वो आपका काम करता है क्या? मेथड, स्ट्रेटेजी या मेथड कहते हैं, हाँ, मेथोडोलॉजी। सही है? तो जो लोग समझते हैं ना कि मेरा किसी मेथड से निकाह हो गया, मेरा किसी मेथड से मेरी याराना हो गया, ये सब बेकार बात है। 20% ऑफ द टाइम आपको मेथड काम करता है और 80% ऑफ द टाइम आपके दिमाग में चल रही होती है आपकी सक्सेस। क्योंकि बिजनेस जब करता है इंसान तो उसको साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा जो है ना एक चैलेंज मिलता है। समझ रहे हो? हर बिजनेस साइकोलॉजिकल अच्छे मेंटालिटी माइंडसेट के साथ करोगे तो बिजनेस आपको इंशाल्लाह रिटर्न जरूर देगा। अभी आजकल की बात है, इम्तियाज सुपर स्टोर का नाम सुना है आपने? किसका? इम्तियाज सुपर स्टोर। जी, फैसलाबाद में ओपन। अच्छा, फैसलाबाद वगैरह में भी ओपन हो गई। इन्होंने इनकी एक बात, इसके जो बड़े जो वो है ना मेमन या जो भी लाखानी या जो भी ये लोग जो भी ग्रुप है, वो क्या बात बता रहा है आपको पता है? उससे बोला मैं अपना 30% जो प्रॉफिट होता है ना, वो मैं इनको कस्टमर्स को स्कीम्स के अंदर दे देता हूँ, ट्रेड स्कीम के अंदर दे देता हूँ। तो इससे उसकी वो बढ़ जाती है, इससे उसकी सेलें बढ़ जाती है। सर तो सेल इतनी बड़ी हुई है, हमारे लॉन्च हुआ फैसलाबाद में तकरीबन 5 दिन पहले। अच्छा, 30 तारीख। अच्छा। और इसके पास पूरी बेसमेंट है कि मिसाफिर मॉल नया प्लाजा अभी स्ट्रक्चर खड़ा ही किया था, उसकी बेसमेंट है पूरी। और फैसलाबाद में शाम को 5 बजे उस रोड के ऊपर से गुजरना पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अब ध्यान या लोगों का, लोग चलना शुरू हो गए ना, रमजान से पहले हो गई और इकोनॉमिकल है वैसे लोग। तो ये क्या करता है, 30% अपना जो प्रॉफिट होता है बता रहा है, मैं उसमें दे देता हूँ। और इससे उसकी सेल, मतलब इंसान की साइकोलॉजी से खेल रहा है। आप लक्स का पैकेट लेने जाओ 5, आपको दोस्त के साथ फ्री मिल रहा है, तो भाई कौन नहीं लेगा आपसे? तो उस बिजनेसमैन को क्या चीज मजबूर कर रही है कि वो हर जगह जा जाके, हर शहर जा जाके वो अपनी दुकानें खोल रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि भाई उसके पीछे जो मेंटालिटी उसकी चल रही है ना, वो बिजनेसमैन वाली है। समझ रहे हो आप? अब सुनो, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको आज से पहले किसी ने साइकोलॉजी इस तरह नहीं पढ़ाई होगी, आई बेट। ये देखो, ट्रेडिंग है ना, साइकोलॉजिकल बिजनेस है। सही है? अब मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, आपको जान के, क्योंकि आप तो माशाल्लाह कॉमर्स की फील्ड से हो, आपको तो इस बात का पता होगा। रियाज मलिक को जानते हो आप? रियाज मलिक, जी। बाय द वे, रियाज मलिक को कौन नहीं जानता? वन ऑफ द पाकिस्तान रिच पर्सनैलिटी और बहुत ही मतलब मिलियनियर शख्स है वो। आप यकीन करोगे, जब ये नया आया था ना, जब ये मतलब जब इसको कोई जानता भी नहीं था, इसके पास जो है ना, वो कह लो कि पहली जमीन, ये पहले ठेकेदार होता था, पहली जमीन इसको 1500 रुपए में मिली थी। 1500 रुपए में, ऑन रिकॉर्ड बात है ये, 1500 रुपए। और ये ठेकेदारी करने के काम से पहले ये क्या करता था पता है आपको पता है? ये वैन्स चलाता था। ये एक वैन से करते रूखा सूखा खाते, क्योंकि कारोबारी दिमाग था। वैसे इंसान इतना चालाक नहीं है, लेकिन कारोबारी दिमाग है उसका, मेंटालिटी उसकी ऐसी थी। वैन चलाता था पहले बच्चों की,
करते 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 एक वैन से दो वैन से तीन वैन के ऊपर आया, फिर उससे ठेकेदारी पर आ गया वो, फिर करते 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 आज उसके तुम अगर वो सुनो आजकल के, तुम उसके इंटरव्यू सुनो तो वो क्या बात कहते हुए मिलता है। उसने खुद ये ऑन रिकॉर्ड बात कही है कि मेरी ये फाइल अगर किसी डिपार्टमेंट में फंसती है ना तो मैं उस फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ। सही। अब ये सुनो कि ये कैसे हो रहा है, उसका दिमाग, क्योंकि उसका दिमाग बिजनेसमैन वाला है। अब वो ये कैसे करता है, अब वो ये ऐसे करता है कि आपको पता है पाकिस्तान क्या, हर मुल्क में करप्शन है, आपको इस बात का पता है। अब इसने क्या किया, इसने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स को ना खरीद लिया, रिटायर्ड जो के रिटायर्ड होते हैं उन 10 लेफ्टिनेंट जनरल्स को इसने खरीद लिया। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हो, तुम्हारे सिखाए हुए बच्चे नीचे एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो अगर वो तुम उनको ये बोलो कि फला फला मेरा काम कर दो, वो तुम्हारा काम नहीं करके देंगे? कर देंगे, आराम से कर देंगे वो तुम्हारे बगैर, मतलब तुम बोलोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसने 10 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को खरीद लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और इसकी जब भी कोई फाइल फंसती है ना तो ये सिर्फ एक फोन करता है और लेफ्टिनेंट जनरल इसको खरीदवा देते, इसको वो चीज इसके नाम पे कर देता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये सब क्या है, मतलब ये एक आम इंसान मतलब क्या कर सकता है क्या ये काम? एक बात कह रहा हूँ आपसे, ये मेंटेलिटी है जो उसको इधर तक लेकर आई है। वो शख्स ऐसा है कि एक आम सा इंसान उसको बेवकूफ बना दे, लेकिन कारोबार में तुम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसे लोग आपको आमतौर पे बड़े भोले भाले लगे नजर आएंगे, लेकिन कारोबार में आप उनको डिफीट नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। कारोबार में वो तुम्हें बेच देगा, लेकिन तुम असली जिंदगी में उसको पागल बनाना चाहो, तुम उसको प्रैंक करो, उसके साथ कोई मजाक करो, वो मजाक के लपेटे में आ जाएगा। समझे? तो ये चीज है। क्या चीज थी जो रियाज मलिक को इतना सक्सेसफुल बनाया? क्या आंसर था इसका? वो उसकी मेंटालिटी थी, उसके बाद मेंटालिटी की पावर थी। उसे पता था मैं एक दिन रिच बन के दिखाऊंगा, उसके अंदर पावर थी, और वो पावर एग्जीक्यूट करी उसने, और उसको वो चीज मिली। चलो बिल गेट्स की बात कर लेते हैं। बिल गेट्स के बारे में तो किसने नहीं सुना? बिल गेट्स तो वर्ल्ड्स नंबर 1 नहीं, अब तो वर्ल्ड सेकंड हो गया, वर्ल्ड सेकंड या थर्ड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, सही है ना? अच्छा, उसकी कहानी सुनो, इसका तो सबको ही पता है। यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था, पूरी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं है इसकी। जी बिल्कुल। अच्छा, इस माइक्रोसॉफ्ट से पहले इसका काम कैसे शुरू हुआ? इसके घर का गैराज था एक, इसके घर के गैराज के अंदर इसने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर को इसने वहां पे सारी सेटअप लगाया अपने दोस्त के साथ, और इसने पहले ही कह दिया था अपने दोस्तों को कि मैं 30 साल की उम्र में तुम लोगों को मिलियनेयर बन के दिखाऊंगा। और जब 30 साल का हुआ तो मिलियनेयर बन के दिखाया, 32 साल की उम्र में बिलियनेयर बन के दिखाया इसने। सही है? अच्छा, जब बैक इन ओल्ड डेज ये भाई साहब बैंक से बहुत बड़ा लोन लेने गए थे, और आफ्टर 9 to 10 years इसने वो बैंक ही खरीद लिया पूरा का पूरा जी। और आज ये कहता है कि जो लोग मेरी क्लास में जिन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली, डिप्लोमा हासिल कर लिया, आज वो लोग मेरी कंपनी में इंजीनियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो बिल गेट्स के अंदर क्या बात थी जो बिल गेट ड्रॉप आउट था लेकिन वो इतने बड़े सतह पे पहुंचा? ऐसा क्या चीज थी, इतने बड़ी मंजिल पे पहुंचा? उसकी थी मेंटालिटी, उसका माइंड सेट था, मेंटालिटी थी, कारोबारी दिमाग का मेंटालिटी थी उसकी साइकोलॉजी ऐसी थी। उसने करके दिखा दिया दुनिया के सामने कि माइक्रोसॉफ्ट भी कोई चीज है, माइक्रोसॉफ्ट को हल्का मत दो, करके दिखा दिया उसने। और यही नहीं, आपके पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आरिफा करीम जो है उसका, जी डैड, वो शी इज डेड नाउ, शी इज डेड, बट अल्लाह ताला उसको उसके फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, उसकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बागात बना दे। वो शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, वेरी टैलेंटेड।
बहुत छोटी अर्ली उम्र में उसने बिल गेट्स ने उसको दावत दी कि आइए आप हमारी कंपनी में काम करें, और उसके खुशी के आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। लेकिन खैर अल्लाह ने उसकी जिंदगी इतनी सी लिखी थी, लेकिन अल्लाह उसका बाप बड़ा बहुत फख्र करता है उसको अभी भी। तो पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का हर जवान हमारे लिए, पाकिस्तान का हर टैलेंट हमारे लिए रिस्पेक्ट का हामिल है, ऑनर का हामिल है। तो अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। लेकिन बिल गेट्स जो है वो बच्चों को आगे लाता है। बिल गेट्स एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है, रिगार्डलेस कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन स्टिल उसका दिल बहुत साफ है। और इनके अगर आप बिल गेट्स का फेसबुक का पेज अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वो बाकायदा जो अफ्रीका है आपका, और जितने भी आपके स्लम कंट्रीज हैं, स्लम एरियाज हैं, और जितने भी पुअर कंट्रीज हैं, उसके अंदर जाके बाकायदा मेलिंडा गेट्स के साथ जाके, अपनी बीवी के साथ जाके बाकायदा उनकी मदद करता है। उनको खैरात वगैरह जो भी उनकी चैरिटी वैरिटी होती है, जो उनके मजहब में होता है, वो करवाता है। उसके सारे एक्टिविटी करवाता रहता है पूरा दिन, ये करता है वो। तो ही इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी हेल्पिंग गाय, और ही इज़ अ मिलियनियर, और वेरी मतलब ही वॉन्ट्स मैनी हार्ट्स, बहुत ही जो है ना दिल जीते हैं उसके, बहुत। एनीवेज ये कहानी थी बिल गेट्स की। और बिल गेट्स जो है वो अभी भी बहुत ऊपर है, और बाकायदा इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को भी खरीद लिया है। लाइक इसने मेरे ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट ने अभी याहू को खरीदा है। मेरे ख्याल याहू खत्म हो गई, याहू को मेरे ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, और मेरे ख्याल है याहू माइक्रोसॉफ्ट ने अभी उसको भी खरीद लिया है। नोकिया को खरीदा था, बाय द वे नोकिया अब दोबारा मार्केट के अंदर बैक आ गया, दोबारा वापसी आ गया। और बाकायदा नोकिया का भी एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। नोकिया का जो वो है मैनेजर है, वो रो रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती करी इसको बेच के, और बाकायदा उसने वापसी ले ली। वापसी जो है उसने क्लेम कर लिया, और अब वो दोबारा से जो है वो अपने बिजनेस को स्टैंड कर रहा है। तो नोकिया का नाम था। स्टिल नोकिया की सक्सेस स्टोरी में जानता नहीं, लेकिन मैंने सुना है इसकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, अभी हम और भी सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे आस्ते आस्ते। अच्छा, मैं बिल गेट्स के बाद वर्जिन अटलांटिक है, वर्जिन अटलांटिक, इसके ऑथर की, उसकी बात करूँगा, इसके ऑनर की बात करूँगा। वो जो है रिचर्ड बेंसन नाम है, शायद रिचर्ड बेंसन या रिचर्ड करके नाम है। वो शख्स यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था, और वो शख्स डिस्क बेचा करता था। जो पहले ज़माने में जो डिस्को क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वो कहलाता है, जो पहले जो डिस्क चलती थी और वो उसके अंदर मेलोडीज बजाता था, पहले जो चलते थे, कौन सा फोन, क्या कहते हैं उसको, ग्रामोफोन। हाँ, ग्रामोफोन की डिस्क बेचा करता था। आज उस शख्स वो कर करके वो अपनी मेहनत से जो भी है उसकी, लेकिन उसकी मेंटालिटी थी। आज वर्जिन अटलांटिक के नाम से उसकी इतनी कंपनियां हैं कि आप गैस नहीं कर सकते। आज उसकी इंटरनेट कंपनी भी है, आज उसका पूरा का पूरा शॉपिंग मार्ट भी है, आज उसकी जो है ना, पता नहीं, मेरे ख्याल एयरलाइन भी है वर्जिन अटलांटिक के नाम, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसकी। तो क्या चीज उसको ऊपर लेकर आई, उसकी सोच और समझ उसको ऊपर लेकर आई। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी, आप कभी भी ये मत सोचना कि आप जो है वो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा लग गए तो आप दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। नो, you have to work hard, you have to give your hard work in the market. You have to work hard, and you have to prove that you don't scared of those problems and those hardships. आपको जो है इन चीज़ों से निकलना है, मुश्किलात का सामना करना है। मुश्किलात आएंगी, बार बार आएंगी, मुश्किलात आपको पीछे करेंगी, लेकिन आपको जो है ना वो इन चीज़ों से जो है ना वो करना है। इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों को अपने गले से लगाना है। जब आप मुश्किलात को अपने गले से लगाओगे, मिस्टेक्स को देखोगे, अपने गलतियों को देखोगे, तो आपको क्यों सक्सेस नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। हार्डशिप्स के प्रोसेस से बगैर गुजरे आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये याद रखना। दूसरा, एक और कहानी, एक और सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताऊँ। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये आई थी, अल्लाह भला करे, आपका पता नहीं, आप लोगों के घर में संडे मैगजीन पढ़ा जाता है? संडे मैगजीन सर न्यूज़पेपर कम ही पढ़ता हूँ। ठीक है, संडे मैगजीन के अंदर एक खबर आई थी, और एक औरत की स्टोरी है, और बड़ी मशहूर भी है।
बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी। अच्छा, क्या सीन है कि एक औरत होती है, वो अपनी आप बीती खुद लिखती है। वो ये बोलती है कि वो पीएचडी करना चाहती थी, वो डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहती थी, डॉक्टरेट करना चाहती थी मतलब। अब उसका जो है वो जवान हो गई लड़की, उसका जो है वो उसकी शादी की उम्र हो गई, उसकी फैमिली वालों को लड़का कोई पसंद आ गया, उसका रिश्ता आ गया, मतलब उनका कहीं से रिश्ता आ गया। अब इसकी शादी हो गई। अब जारी बात है, शादी के बाद औरत वैसे ही इतनी बिजी हो जाती है, बच्चे हो गए उसके, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, होम कॉर्ड्स जिसको बोलते हैं, घर के सारे काम वाम, उसके अंदर उसका ध्यान बढ़ गया, उसकी डॉक्टरी वहाँ पे इनकम्प्लीट रह गई। वक्त गुजरता चला गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। एक दिन सारे के सारे बैठे थे फैमिली के अंदर गेट टुगेदर में। आप मेरी बात सुन रहे हो गौर से? जी जी बिल्कुल। एक दिन सारे के सारे गेट टुगेदर पे बैठे थे, पोते वगैरह तकरीबन थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, वो थोड़ी बुढ़ी हो गई थी, सारी बातें एज हो गई क्योंकि उनके बच्चों के बच्चे हो गए थे। तो बात निकल गई पढ़ाई के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो बच्चों ने पूछा होगा इनसे कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, तो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने अपनी ख्वाहिश आगे रख दी कि भाई मुझे ये करने का दिल था, लेकिन मेरी डॉक्टरी तो इनकम्प्लीट रह गई क्योंकि मेरी जो है शादी का सीन हो गया, शादी के बाद मेरे बच्चे हो गए। तो कहने लगे उनके जो पोते पोती नवासे नवासी हैं, उन्होंने ये बात बोला कि दादी अम्मा आप मतलब, या दादी अम्मा या नानी अम्मा, आपने अपने ड्रीम को इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा हुआ है? आप चाहे तो आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी क्यों नहीं कर सकते? आपको इतना वो है, आपको इतना दर्द है और आपको इतना पढ़ने का शौक है, तो आप अभी भी क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकते? और आप अभी भी पीएचडी की डिग्री ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती? तो पहले तो उन्होंने बहुत मना किया। पोते नवासों की मोहब्बत ने उनको मजबूर कर दिया, और मतलब वो इस बात के लिए राजी हो गई कि वो पीएचडी करके दिखाएगी। तो संडे मैगजीन में ये लिखा हुआ था, जो कि हमें किसी और से पता चला, कि उन्होंने पीएचडी करना शुरू कर दिया और उन्होंने पीएचडी करके दम लिया, मतलब पीएचडी हो गया उनको। उस वक्त बताते हैं कि बादाम पे 6-7 बीमारियां बताई गई थी, मतलब ना ओवरऑल उन्होंने 10-15 और डिस्कवर कर ली बादाम के ऊपर, कोई बीमारियां होंगी। तो मतलब इंसान की कोई भी, मतलब बताने का मकसद है कोई भी एज, कोई भी लिमिटेशन इंसान के दरमियान आती है ना, तो इंसान खुद वो लिमिटेशंस को लेकर आता है। इंसान की लिमिटेशंस के अंदर या तो पैसा हो सकता है, या उम्र हो सकती है, या खुद उसकी अंदर की जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है वो हो सकती है, जो उसको ये बोलती है कि बोल सकती है या बोलती होगी कि तुम ये काम नहीं कर सकते। सही है ना? तो कहने का मकसद है उन ओल्ड आंटी ने ये वो करा, ये अहद किया, और उन्होंने करके दिखा दिया दुनिया कि मैं पीएचडी की क्वालिफाइड हूँ। सही है, मैं पीएचडी की होल्डर हूँ, वो करके दिखा दिया उन्होंने, उनको मिल गई पीएचडी। तो इंसान क्यों नहीं कर सकता? हम लोग तो जवान लोग हैं। क्या आपको ये आपका ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे, क्या आपको लगता है कि आप बिलियनियर नहीं बन सकते या बन सकते हो? आपको क्या लगता है? बन सकते हैं। ऑफ कोर्स आप बन सकते हो। बिल गेट्स के पास क्या है? 17.5 या ज्यादा से ज्यादा $20 बिलियन। और क्या है उसके पास यार? पैसा क्या चीज है? आप क्यों नहीं बन सकते? आप बिल्कुल जरूर बनोगे, और आप बनोगे और अपने प्राइवेट जेट पे सफर करोगे इंशाल्लाह। तो मेंटालिटी आपकी जो होनी चाहिए ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले। और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि मेंटालिटी आपकी जो है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग होगी तो दुनिया की कोई ताकत सिवाय अल्लाह के आपको कोई रोक नहीं सकती। भाई जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह ताला है ना, खुशी और गम का मालिक, सजा और जजा का मालिक, और आपकी कामयाबी और नाकामी का मालिक कौन है? रब्बुल इज्जत है ना, अल्लाह ताला, अल्लाह पक्की ज़ात है ना। तो वो तो कुरान में लिखा है, वो तो छोड़ दो, वो तो तय शुदा बात है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से। अच्छा, एक और मैं आपको, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक और मैं आपको नाम बताता हूँ। एक मेरे जहन में अभी वो नाम नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी सुनो, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो भी सक्सेस स्टोरीज में आता है।
एक बंदा था, एंड में नाम बता, एंड में आपको बताऊंगा वो कौन है। एक बंदा था, वो छोटा बच्चा था, उसकी बात बता रहा हूँ कि एक तो उसका कद छोटा था, वो स्कूल में पढ़ता था और अच्छा नहीं पढ़ पाता था। एक तो कद उसका छोटा था और बहुत पीछे बैठता था, मतलब बैक बेंचर था। एक दफा कोई टेस्ट वेस्ट हो गया होगा, उसने गलत जवाब दे दिए, या उसका टेस्ट सही नहीं हुआ, या उससे कुछ पूछा होगा टीचर ने, तो उसका आंसर सही नहीं था, दूसरे लोगों का आंसर सही था। तो टीचर ने उसको बोला कि आप सबसे पीछे बैठते हो, आपका कद बहुत छोटा है और आपके पीछे विंडो भी है, आपको चाहिए कि आप ऊपर चढ़ के ना, आप है ना विंडो से छलांग लगा लो, नीचे गिर जाओ, सुसाइड कर लो। आपका एक तो कद छोटा है और आप जो है ना कुछ कर नहीं सकते हो दुनिया में, आप कोई पढ़ाई कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो बच्चा था, जाहिर बात है बच्ची की ज़हनियत थी, बच्चा था, बहुत छोटा था, रोना आ गया, तो टीचर ने ऐसा बोल दिया, सबके सामने सही वाली बेइज्जती हो गई। तो फिर उसने क्या किया, पढ़ना छोड़ दिया। और उसका दिमाग जो था वो था उसके अंदर, टेक्निकल के अंदर था उसका दिमाग, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसका दिमाग था। उसने काम किया 2-3 साल गुजारे, वर्कशॉप के अंदर काम किया, वर्कशॉप ज्वाइन कर ली थी, वर्कशॉप के अंदर काम किया। उसका जुनून, उसकी जो मेंटालिटी है, उसका माइंडसेट जो है, वो उसको यहाँ तक लेके दम लिया उसने कि उसने जो है दुनिया के अंदर एक ऐसी इजाद करी कि तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। उसका टीचर भी क्या याद करता हूँ, उसने तहलका मचा दिया। उसने जो है, उसने क्या किया, उसने जो है वो आईसी का मौजूद है, वो आईसी का इन्वेंटर है वो। उसने आईसी चिप दुनिया के सामने जो है ना इंट्रोड्यूस कराई, जिसके वजह से आपके पूरी दुनिया में वो आ गया, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन हो गया, समझे? आईसी के इजाद से। पहले जो टीवी चलते थे वो बल्ब के साथ चलते थे, जब से आईसी आई तो फिर आस्ते आस्ते तरक्की होना शुरू हुई, और आज की इस दुनिया में आप देखते हो कि एलईडी आ गया। तो जब ये जो बंदा है जिसने आईसी बनाई थी, आज इसकी कंपनी को पूरी दुनिया जानती है, और इसकी कंपनी का नाम है इंटेल। आप भी जानते होंगे इंटेल के प्रोसेसर्स, इंटेल के मदरबोर्ड आज दुनिया भर में मशहूर है। चाहे वो गेमर्स हो, चाहे वो प्रोग्रामर्स हो, चाहे वो कोई कॉमर्स से रिलेटेड किसी को कोई कंप्यूटर चाहिए, हाँ भाई हम जाके मार्केट से इंटेल खरीदेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी मेंटालिटी थी यार, उसकी पूरी ये कंपनी उसके नाम पे शुरू हुई, और उसकी मेंटालिटी थी कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और वो अपने शौक को लेके उस माइंडसेट के साथ किया, और उसने वो करके दिखा दिया, जो आज उसका टीचर भी सोचता होगा कि मैंने उसको क्या बोल दिया और वो क्या बन के निकला। अच्छा, मोहम्मद अली के बारे में मैंने सुना, मोहम्मद अली बॉक्सर, इसके टीचर ने इसको बोला था तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सके। इसने पता है क्या करा मोहम्मद अली ने? इसने पहला गोल्ड मेडल जीता तो इसने क्या हरकत करी, इसने अपना गोल्ड मेडल लेके अपने टीचर के पास चला गया, और टीचर को बोला, टीचर को दे दिया। टीचर ने बोला ये मुझे आपने क्यों दिया? इसने बोला, मतलब मोहम्मद अली ने बोला, जो कि मर चुका है, अल्लाह ताला उसकी भी मगफरत फरमाए, क्योंकि वो मुसलमान हो चुका था, अल्लाह ताला उसकी वो जज़ाए खैर, बहुत अच्छा इंसान था वो। उसने क्या बोला? उसने बोला ये आपके लिए, क्योंकि आप ये कहते थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आज तुम्हारे स्टूडेंट ने ये करके दिखा दिया। तो क्या चीज थी जो इनको एक ऐसे माहौल से वहां से खींच के ऐसे बड़े मुकाम पे लेकर आई? उनकी मेंटालिटी थी, उनकी सोच थी, उनकी सोच के ऊपर जो है ये सारी बातें। अच्छा, मूवीज देखते हो नहीं देखते हो? इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते हो? थोड़ी बहुत देख लेते हो। अच्छा, रैम्बो के हीरो को जानते हो? शाबाश, सिल्वर स्टैलोन जो है वो है। मैं जरा एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वेट करो जरा। देखो, ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। ये एक छोटी सी इमेज है, सही है? उस पर लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स शुड यू ट्राई, सही है?
अब इसके अंदर आपको मैं सिल्वेस्टर का दिखाना चाहता हूँ। ये सिल्वेस्टर भाई, ये जब नया नया आया था ना, इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया था। मतलब जब इसकी शादी हुई थी, इसके हालात बहुत खराब थे, इसके बाद जॉब नहीं थी, और इवन कि उसने अपना कुत्ता भी बेच दिया था। बाय द वे ये बताया जाता है, इससे अपना कुत्ता बेच दिया था और ये फुटपाथ पे सोना शुरू कर दिया था। इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दी और बाकायदा इसके हालात बहुत बुरे चल रहे थे। अच्छा, इसके पास एक स्टोरी आई थी रॉकी फिल्म की, और इसने 1500 जगह जाकर ट्राई किया था बॉक्स ऑफिस की कि मेरी फिल्म को ना तो सिर्फ मेरी स्क्रिप्ट को खरीदो, और मुझे उस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे जो है वो आप शामिल भी करो। मतलब मैं उसकी स्टारिंग करूंगा, मतलब मैं स्टार बनूंगा उसमें, मतलब मैं उसके ऊपर हीरो बनूंगा, हीरो का रोल करूंगा। तो 1500 जगह गया है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1500 जगह गया है, 1500 जगह जाके वो उससे ट्राई किया, उन सब ने मना कर दिया, सब ने रिजेक्ट कर दिया, सब ने मना कर दिया। आखिरकार एक लो बजट बॉक्स ऑफिस में गया और उसने बोला चलो ठीक है, मैं आपको भी लूंगा। पहले वो शायद माना नहीं था कि मैं स्क्रिप्ट तो लूंगा लेकिन मैं आपको नहीं लूंगा, फिर बाद में मान गया। तो उसकी फिल्म दुनिया भर में आज मशहूर है। रॉकी फिल्म देख लेना, रॉकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजनेस कर चुकी है, बहुत ज्यादा। रॉकी फिल्म एक बॉक्सर की कहानी बताई गई है, जो कि मैंने सुना है कि मोहम्मद अली के ऊपर ही है, जहां तक मेरा ख्याल है। मोहम्मद अली की रियल लाइफ की रिफ्लेक्शन है वो, शायद। सही है। तो रॉकी को बहुत पसंद किया गया, बहुत ज्यादा पसंद किया गया रॉकी को ना। और वही फिल्म थी जिसको सिल्वर स्टैलोन को बहुत पसंद करके इसको जो है ना वो फिर ऊपर लाया गया, बहुत ऊपर लाया गया। इवन के वो रैम्बो फिल्म, फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड, थर्ड ब्लड, एक्सपेंडेबल, इसके मैंने सारी फिल्में देखी थी। ठीक, सही। तो ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत जुबली अवार्ड विनर, ऑस्कर अवार्ड विनर है, समझे? तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। सही है। तो ये चार्ट क्या, ये चीज आपको खाली ये पढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपसे सवाल कर रहा है कि आपने कितनी दफा ट्राई करी है। आप मेरी बात आसिफ समझ रहे हो? मतलब ये चीज आपकी पढ़ाई है जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो उससे क्यों रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपने कितनी दफा ट्राई किया है, आप कितनी दफा हार मान चुके हो, या आप कितनी दफा कोशिश कर चुके हो। मेरी बात समझ में आई? सही है। अच्छा, इसी तरह से, अच्छा आप उसको जानते हो, कभी हैरी पॉटर का नाम सुना है? सुना होगा। जी जी, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग, शाबाश। जेके रोलिंग जो है ना उसकी राइटर है। जेके रोलिंग के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जेके रोलिंग बाय द वे एक खूबसूरत औरत है, मतलब देखा जाए उसकी अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छी, मतलब देखा जाए तो कहीं से भी आंटी लगती नहीं है वो, जो देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ, इवन के उसे प्रेग्नेंट हो गई थी वो, और माशाल्लाह मतलब मेरे ख्याल में पहला मिसकैरेज हुआ था उसका, बाकायदा उसको लिखा हुआ था मतलब मैंने नहीं निकाली है, मुझे वीडियो के अंदर नजर आई कि मिसकैरेज हुआ था उसके साथ। उसके बाद फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी, फिर उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया था, वो बहुत डिसहार्टेड हो गई थी। इवन के वो इतनी अपसेट हो गई थी कि इसको ऑर्फन में देके खुद सुसाइड करने वाली। लेकिन एक दिन ये बैठी हुई थी अपने घर में और बहुत बीमार भी चल रही थी, और इसका बच्चा भी, मगर बच्चा फिर मेरे ख्याल में रिकवर हो गया था, लेकिन ये भी बीमार चल रही थी। एक दिन ये बैठे बैठे इसको कहीं से घर के अंदर इसको वो हो गया कि मुझे किताबें लिखनी चाहिए बच्चों के लिए। तो भाई इसने शुरुआत कर दी और हैरी पॉटर की कहानी शुरू कर दी। हैरी पॉटर, तो जब ये बेचने गई तो बताया जाता है, लोग कहते थे कि जो आपने बुक लिखी है ना, ये बच्चों के सरों से गुजर जाएगी, बहुत ज्यादा कुछ जादू मैजिकल आपने लिख दिया, या बहुत ज्यादा मैजिकल। लेकिन आज तुम देखो दुनिया भर में हैरी पॉटर के आठों के 8 पार्ट जो है ना वो मशहूर है। आठों के 8 पार्ट क्या चीज थी जो उसको हर रिजेक्शन से उसको जो है फेमस और पॉपुलैरिटी की तरफ लेकर आई? उसका माइंडसेट था, उसका माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी थी कि हाँ मैं कुछ कर लूंगी दुनिया के अंदर, व्हाटएवर, मतलब हराम काम से किया, हलाल काम से किया, व्हाटएवर। लेकिन वो उधर तक पहुंची, वो उधर। बाय द वे एक बात मैं आपको बताऊं, सिल्वर स्टैलोन जो है वो खुद ये बोलता है कि मैंने भी गरीबी के अंदर, वो भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने वीडियो में पढ़ा है कि मैंने भी गरीबी के अंदर, मैंने जो उसके अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, वो खुद कहता है कि पोर्नोग्राफी के अंदर भी मैंने प्ले बॉय का काम किया है। ये वो कहता है, ये लोग
इनके लिए ये चीजें कोई वो नहीं करती, कोई मैटर नहीं करती। हाँ, नहीं करती। इनके लिए मैटर नहीं करती। इनको ये है कि इनको पैसा मिल रहा है, मजे का मजा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है इनको चाहिए, अगर वो मिल रहा है तो इनके लिए कोई मैटर नहीं करती, ये हमारे लिए मैटर करती है। तो बस वो, मगर उसने ये भी आगे लिखा है कि ये मैंने इसलिए किया कि मेरी हालत ऐसी थी, और कोई और भी होता तो वो ये करता। ये लिख रहा था सिल्वरस्टोन ने, लेकिन फिर इसने ये हरकत छोड़ दी थी क्योंकि फिर ये अच्छी उसमें आ गया था, ये बकायदा ये स्टार बन गया था हॉलीवुड में, फिर इसने ये हरकतें छोड़ दी। मतलब ये खुद ये कहता है। बाकी जेके रोलिंग ने ये करा था, और जेके रोलिंग बहुत फेमस है आज पूरी दुनिया में। जेके रोलिंग की बाय द वे एक नई फिल्म आई है, मैंने भी देखी है, आप भी देखना, उसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट एंड हाउ टू फाइंड देम। ये फिल्म आई है इसकी अभी 2017 में। ठीक। ये भी जादू के ऊपर है बाय द वे, ये भी बहुत मतलब बहुत ये मशहूर भी है ये फिल्म भी। अच्छा, KFC का नाम सुना है? केंटकी फ्राइड चिकन। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये केंटकी जो है, केंटकी से ताल्लुक रखने वाले वहीं से शुरुआत हुई थी, और वहीं से ये सक्सेस स्टोरी का आगाज हुआ। बंदे का नाम है जो बुड्ढा आप देखते हो, जो बाल्टियों में, उसकी बाल्टियों में, उसके डब्बों पे या उसके लोगो पे बना होता है, कोलोनल सैंडर्स नाम है। सही है, वही तो पापे मशहूर है, एक गोल्डीफ वाला और एक गोल्डीफ वाला मैं समझता हूँ कि बेकार है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ। मेरे लिए वो अच्छा है ना। अच्छा, आप पीते हो मतलब? फ्रॉम लास्ट 10 years। ओहो, तो अभी तक तो मुझे लगता है आपका बारबेक्यू खाना पड़ेगा फेफड़े का। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर। अच्छा, इस शख्स ने भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करी है, इवन के कहते हैं कि 60 या 70s में जाके मिलियनियर बने। सही है, 65 हाँ, मतलब वो 60 to 70s के अंदर जाके। अच्छा, इसने भी बड़ी बड़ी ठोकरें खाई हैं, बहुत इसने जॉबें नौकरियां करी हैं, और यहाँ तक कि इसकी बीवी ने इसको छोड़ दी। और ये कहा जाता है कि आखिरी में इसकी जो KFC की जो पहली रेसिपी थी, वो भी फेल हो गई। ये जाके घरों में जाके बेचता था, तब भी जाके लोगों को बोला टेस्ट कैसा आ रहा है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर इसने अपनी इसको चेंजिंग करा, फिर जाके आज पूरी दुनिया में KFC खुले हुए हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, आपका सऊदी अरब में हलाल बहुत ज्यादा हलाल की, मतलब हर कंट्री में बिल्कुल है, लेकिन सऊदी अरब में भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी में रखते हैं, हाई सिक्योरिटी के अंदर। मतलब ये कहा जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर नजरसानी होती है। और इसके अलावा आपका हर कंट्री के अंदर मिलेगा आपको ना, हर कंट्री में मिलेगा। तो ये क्या चीज थी जो इसको लेकर आई, इसकी मेंटालिटी जो इसको हारने नहीं दे रही थी। समझ रहे हो मेरी बात? जी जी जी। अच्छा, थॉमस एडिसन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा मेरे इसके बारे में। जी बिल्कुल, अंकल ने बल्ब बनाया था। तो चाचा जी ने 10,000 टाइम ये इसके प्रोटोटाइप्स बनाए थे। प्रोटोटाइप समझते हो? प्रोटोटाइप एक फिल्म भी आई थी, नहीं एक फिल्म आई थी, अवतार, देखी होगी आप? अवतार देखी? नहीं मैंने देखी। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है उस जैसा एक और बनाना, सैंपल बना देना। जी। प्रोटोटाइप सैंपल ही को बोलते हैं एक तरीके से। तो इसमें हाँ, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। तो इससे 10,000 टाइम्स ये प्रोटोटाइप बनाए थे, और 10,000 बार ये नाकाम हुआ है। 10,000 बार ये ऑन द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड है, मतलब ना 10,000 बार जो है ये जो है नाकाम हुआ है। समझ रहे हो? और उसके बाद जाके आज तुम देखते हो कि दुनिया में लाइट का कारोबार तो ऐसा है कि हर जगह चाहिए लाइट। तो लाइट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो लाइट एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, लाइटनिंग एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। सही है, आज लाइट नहीं होती तो बहुत मसले मसाइल भी हो सकते थे। सही है। अच्छा, रिचर्ड ब्रैनसन की बात करी थी। ये रिचर्ड ब्रैनसन लॉन्च कंपनीज 400 times। रिचर्ड ब्रैनसन लॉन्च कंपनीज बिफोर ही फाउंडेड वन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वर्जिन गैलेक्टिक नाम है, सॉरी एटलांटिक नहीं, वर्जिन गैलेक्टिक। इस बंदे को सर्च करना तुम्हें पता चलेगा। 400 दफा इसने अलग अलग कंपनियां खुली, लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक तक जो है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि इसके अनप्रेडिक्टेड प्रॉफिटेबल रहा है ये वर्जिन गैलेक्टिक के। सही है ना? तो ये इसकी कामयाबी थी। और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। Pandora.com के ऑथर का लिखा हुआ है कि 300 टाइम जो है ना, इसने इन्वेस्टर को अप्रोच किया था, और फंडिंग होने से पहले। तो 300 टाइम के बाद फिर लोगों ने Pandora.com कोई बहुत बड़ी साइट होगी, मैं जानता नहीं हूँ Pandora के बारे में,
थोड़ा अब जरूरी नहीं है मैं हर चीज के बारे में जानता हूँ, लेकिन pandora.com कोई होगी बड़ी साइट, और उसके बारे में लिखा है कि उससे 300 टाइम इन्वेस्टर्स को जाके पकड़ा है कि भाई मुझे फंड करो। सही है ना? तो ये बता रहा है। अच्छा, जेके रोलिंग इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, जेके रोलिंग मैंने वैसे आपको बताया। अच्छा, फेरिस बुक, ये टिम फेरिस की बुक द 4 आवर वर्क, ये भी मुझे भी इसका नहीं पता, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 25 टाइम जो है इसकी बुक जो है रिजेक्टेड हुई पब्लिशर से। तो ये इसके बारे में था, 25 दफा रिजेक्टेड होगी, कोई मशहूर बुक होगी। और इन्फोग्राफिक, द ऑथर ऑफ दिस इन्फोग्राफिक मेड रिसर्चेस फॉर दिस डाटा 162 टाइम्स, द ऑथर ऑफ दिस इन्फोग्राफिक मेड सर्चेस फॉर दिस डाटा, वगैरह वगैरह जो भी है। तो 162 दफा इसने डाटा को कलेक्ट किया था, सर्चेस की, इसके बारे में भी मैं इतना जानता नहीं। अच्छा, जेम्स जेसन क्रिएटेड फेल्ड प्रोटोटाइप ऑफ हिज वैक्यूम क्लीनर का जो इन्वेंटर था, उसने 5126 दफा अपना वैक्यूम बनाने से पहले ट्राई की थी, समझ रहे हो? फिर जाके 5127वीं दफा जब उसने काम किया तो उसको फिर परफेक्ट वो मिला, परफेक्ट उसको वैक्यूम क्लीनर का डिजाइन और जो भी उसकी फंक्शनैलिटी के साथ उसके सामने चीज आई। सही? तो ये चीज है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा प्लेयर इसके बारे में भी सुनना, ये माइकल जॉर्डन नाम है इसका। ये बहुत बड़ा एनबीए के अंदर अगर किसी का नाम है तो माइकल जॉर्डन है। माइकल जॉर्डन जो है एक बहुत बड़ा बेसबॉल प्लेयर है। एनबीए जो होती है, एनबीए, उसके अंदर माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा नाम है, बेसबॉल का प्लेयर है। ये बोलता है कि आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माय कैरियर। इसने 9000 शॉट जो है ना वो अपने कैरियर के जो है ना वो मिस किए। और आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, but 26 times I have trusted to take the game winning shot and missed। 26 दफा उसने जो है वो लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि वो विनिंग शॉट खेलेगा, लेकिन वो उसने मिस कर दिया। और आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माय लाइफ एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीड। बोल रहा है कि मैं फेल होता था, इसी वजह से मैं सक्सीड हुआ आज। जी बिल्कुल सही है। तो ये क्या बता रहा है कि फेलियर इज द बिगेस्ट पावर, फेलिंग इज द बिगेस्ट पावर, फेलिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। सही? नाकामी पहली सीढ़ी है कामयाबी की तरफ। सही? तो नाकाम होने से कभी डरो नहीं। सब चीजों का मतलब यही है कि नाकाम होने से कभी भी नहीं डरो, नाकाम होने से कभी नहीं डरो। मैं खुद अपनी क्लास का सबसे बुरा बच्चा था लेकिन मैंने फॉरेस्ट के अंदर अपने टीचर को करके दिखा दिया। वो खुद कहते हैं कि आप माशाल्लाह मुझसे भी आगे मुझे भी बीट कर चुके हो। ये मियाँ काशी के अल्फाज हैं। जी। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब आपके पैशन, आपकी तड़प, आपके पैशन सीखने का और आपकी क्रेज से हुआ। जितना ज़्यादा क्रेज होगा, जितना ज़्यादा लगाव होगा, आप वो चीज़ उतनी अच्छी कर सकोगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, इसका मतलब है आपकी सक्सेस का 50% जो है ना वो आपकी सक्सेस का वो आप बहुत बड़ा पार्ट जो है ना अपनी सक्सेस का वो मिस कर रहे हो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं। और आपको ये पता है कि जो बैड हैबिट्स होती हैं वो इंसान को, बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स इंसान को उसकी अपब्रिंगिंग के साथ मिलती है। जो बैकग्राउंड उसका फैमिली बैकग्राउंड आता है उसके साथ उसको मिलती है। कुछ वो अपने अंदर डेवलप करता है, कुछ उसको बैकग्राउंड से मिलती है जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है या जहाँ उसने नशोनुमा पाई है। सही? तो एक पर्चा लो, उस पर्चे के ऊपर लिखो अपनी गुड हैबिट्स एक लिस्ट के अंदर, और एक लिस्ट के अंदर अपनी लिखो बैड हैबिट्स अपनी ना। और फिर देखो, और फिर उस लिस्ट को देखो और उस लिस्ट के अंदर ये कोशिश करो कि अपनी जो बैड हैबिट्स है उनको गुड हैबिट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। और बैड हैबिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि एसएल लगे बगैर, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, एसएल लगे बगैर आप जो है अपने ट्रेड को क्लोज कर दो, इट्स अ बैड हैबिट। टीपी लगे बगैर आपने लालच के अंदर आके टीपी अपना लगे बगैर आपने ट्रेड बंद कर दी, प्री डिटरमिन्ड टारगेट ले लिया, प्री मैच्योर टारगेट ले लिया। सही है? या आप ये कह लो कि आपने वक्त से पहले ब्रेक इवन कर दिया अपनी ट्रेड सिर्फ खौफ की वजह से।
या आपने टारगेट ले लिया, आपने अपनी ट्रेड को पहले क्लोज कर दिया क्योंकि थोड़ी से प्रॉफिट में थी और आपको वहां पे प्रॉफिट नजर आ रहा था लेकिन आपको अपनी ट्रेड नजर नहीं आई, तो इसका मतलब है आपके अंदर ग्रीड का फैक्टर आ गया, लालच का फैक्टर आ गया। सही है। या आपने एक ट्रेड जीती और आपने ट्रेड जीतने के बाद तुर्रम खान अपने आप को समझने लगे और आपने बहुत सारी ट्रेडें ले ली, यूफोरिया हो गया आपको। यूफोरिया ये होता है कि आप अपने आप को सलमान खान समझते हो, सुपरमैन समझते हो। तो ये जो होता है ये ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से होता है और फिर आप उसमें ओवर ट्रेडिंग शुरू करते हो। तो ये सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है और ये बैड हैबिट्स है। और बैड हैबिट को गुड हैबिट से बदलने का सबसे सिग्निफिकेंट तरीका जो है, सबसे इजी तरीका क्या है? इजी तरीका ये है कि आप उस चीज को तोड़ने की, उस बैड हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश करो। जो हैबिट अभी आज तक कर रहे हो वो हैबिट आस्ते आस्ते करके उसकी नफा करो, मतलब उसका मना करो, उसकी मुमानियत करो और उसको जो है वो करने से रुक जाओ। जब आप ये करने लगोगे तो आपके अंदर वो बैड हैबिट गुड हैबिट में बदल जाएगी। समझ रहे हो? और बैड हैबिट कुछ भी हो सकती है, ये आपको ऑनेस्टली अपने पास पर्चे में लिखना है कि मैं क्या क्या चीजें ट्रेड्स में गलत करता हूँ, क्या क्या सही करता हूँ। और आप देखोगे कि ये चीज आपको आपका जो वो होता है ना, जो आपका कहना चाहिए, जो आपका वो होता है आपका जो रियल लाइफ, जो आपकी जो लाइफ है एक्सेप्ट योर ट्रेडिंग, आपकी जो लाइफ है उसके अंदर भी ये चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी, बहुत अफेक्ट करेंगी आपको। मतलब आपको दिल चाहेगा कि आप अपनी बैड हैबिट को गुड हैबिट में बदल दो। तो ये चीज है, तो आप इस तरह से अपनी बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज कर सकते हो। अब बात समझ में आई मेरी? जी जी बिल्कुल। इसके आर्टिकल है कुछ, इसके आर्टिकल में पहले मेरे ख्याल आपको दे दिए थे। इसके अंदर साइकोलॉजी नहीं है, मैं दे देता हूँ। अच्छा, ये YouTube का लिंक है, ये अच्छी तरीके से देखना है आपको, मास्टरिंग साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। ये मैंने दिया भी था लिंक, ये मैंने दिया था अपने प्रोस के ग्रुप में, ये देख लेना याद से। टीमन वेलर का है ये। यार मेरे से डाउनलोड अलग अलग करके रखा तो था यार। ये रहा साइकोलॉजी का, ये इसके अंदर ही है ना। ये मार्केट के अंदर ना 4 किस्म के बहुत बड़े बड़े डेमन्स होते हैं। इमोशनल डेमन्स की बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर, जो आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। एक ग्रीड होता है, एक फेयर होता है, एक रिवेंज होता है, यूफोरिया होता है। मैं चारों बता देता हूँ। ग्रीड क्या होता है? ग्रीड के अंदर आप क्या करते हो कि आपके अंदर लालच आ जाता है, सही है। और लालच जब आता है तो आप फिर गलत गलत हरकतें करते हो। आप बड़ी लॉट ले लेते हो, आप थोड़ा सा प्रॉफिट देख के आप दीवाने हो जाते हो और आप उस प्रॉफिट को काट देते हो। ये सब जो है ना ग्रीड फैक्टर के अंदर आता है, समझे। फेयर के अंदर क्या होता है? एसएल की तरफ मार्केट जा रही है, हाँ सही है जा रही है, लेकिन होता क्या है, एसएल से थोड़ा सा नीचे से दोबारा मार्केट आपकी फेवर में चली गई। तो ये होता है फेयर कि आप पहले से काट देते हो, आप एसएल लगने से पहले अपनी मार्केट से अपनी ट्रेड को हटा देते हो, सही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको खौफ होता है कि एसएल लग जाएगा। और मेरे ख्याल है आपको इसमें से कोई ना कोई चीज तो जरूर लाहक होगी, जरूर होगी, सही है। और इस चीज को सही करना है, इसका तरीका ये कि वो चीज नहीं करो, सिंपल, यही इसका हल है। रिवेंज क्या होता है? आपको मार्केट ने जो है ना
मार्केट ने आपको एसएल दे दिए 2-3 या एक दे दिया, और उस एसएल की बिना पे आप जो है वो उससे मार्केट आपके अंदर आ गया गुस्सा, आपने क्या किया, आपने मार्केट से बदला लेने की सोची और आपने मार्केट के अंदर घुस गए कि मैं बदला लूंगा और मार्केट से अपना पैसा वापसी लूंगा। तो ये रिवेंज होता है, समझ रहे हो आप। और फिर क्या होता है कि बजाय इसके कि आप मार्केट से पैसा लो, मार्केट आपसे और पैसा निकलवा लेती है। तो ये रिवेंज होता है, और ये जिसके अंदर होता है तो आप उसका अकाउंट बहुत खसारे के अंदर होता है, क्योंकि वो इमोशनली वो जो ट्रेडिंग कर रहा है इमोशनली कर रहा है बेसिकली ना। अच्छा, यूफोरिया क्या होता है? While feeling euphoric is usually a good thing. It can actually do a lot of damage to a trader accounts after he or she is a big winner or a large string of winners. बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? यूफोरिया को आप आम जबान में ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं जी, सही है। और इससे होता ये है कि मार्केट में अगर आपने एक विनर जीता है तो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ रहे हो, तो आप अपने आप को अलेक्जेंडर एल्डर समझ रहे हो, बहुत बड़ा ट्रेडर गुजरा है हिस्ट्री के अंदर। और फिर आप क्या करते हो कि आप जो है वो ट्रेड लेना शुरू करते हो, पता चलता है जो आपने कमाया होता है सारा का सारा वापसी मार्केट को चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इन सारे आर्टिकल को मैं सेंड कर रहा हूँ, सारे आर्टिकल को जो है वो पढ़ना है। हाउ टू ऑब्टेन, फिर ये इलाज बता रहा है कैसे करना है। ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव फॉरेक्स ट्रेडिंग माइंडसेट इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, एंड इट यूजुअली टेक्स अ conscious effort on the trader's behalf of to accomplish it. This is not necessarily difficult to achieve, but if you want to develop an effective trading mindset, you have to accept certain facts about trading and then trade the market with these facts in mind. Okay? You need to know what your trading strategy, trading edge is, and you need to master it. So ये सारे पॉइंट बता रहे हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। You need to always manage your risk properly. You need to not to overtrade. You need to become an organized trader. सही है? Forex trading like a business. पूरा लिंक भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, किस तरह करना है, कैसे करना है, क्या इलाज है, सही है ना। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, सही है जी, बिल्कुल। तो इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, यही कहूँगा। और जितना मुझसे वीडियो सोर्सेस आती है मेरे पास, जो भी पढ़ने की सोर्सेस आती है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप जितना हो सके नेल फॉलोअर और जस्टिन बेनेट के साइकोलॉजिकल जितने भी आर्टिकल हैं वो सबको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, आपको इससे बहुत फायदा होगा। और ये चीज़ मैंने आपको वो जिप के अंदर नहीं दी थी, ये साइकोलॉजिकल, ये मैं आपको अभी दूंगा, सही है। साइकोलॉजी आर्टिकल्स बाय नेल फॉलोअर, ये बहुत ज़रूरी है, सही है जी। ठीक है, फिर आज के लिए इंशाल्लाह इधर तक ही रखते हैं। बेसिकली ओवरऑल जो है मेरा तो कोर्स यहाँ तक खत्म हो चुका है, ठीक है। ओवरऑल ना मैं ये समझ था कि नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला चलो अभी अगर पढ़ा रहा हूँ तो अभी इसको कवर करवा देता हूँ। अब आप ये बताओ कि आपको और कोई सवाल है, कोई ओवरऑल कुछ पूछना है या कोई सवाल है? नहीं सर, अभी कोर्स कंप्लीट करूँगा, अगले हफ्ते में पूरा एक दफ़ा रीड आउट करके रिपीट करेंगे। मुझे जस्ट आप एक काम कीजिएगा, चैनल और बैच ब्रेक का ना। अरे हाँ यार, आपने पढ़ाया था तो वो साइट का लिंक और लॉगिन आईडी आपने देना था। आईडी और पासवर्ड नहीं दिया ना, मैं देता हूँ, वो मैं देता हूँ। जी जी, वो अभी दे दें तो, या मंडे को दे दें, क्योंकि आज सुबह सैटरडे है, सुबह मैं ऑफ करूँगा ऑफिस से भी। अभी दे दूंगा सर, अभी दे दूँगा। तो आप शेयर कर दें ताकि मैं मंडे को फिर कोशिश करके ना उसको स्टडी। ठीक है, आप उसको वो नहीं करिएगा, ठीक है, आप उसको शेयर नहीं कीजिएगा, सही है। नहीं, शेयर क्या करना, मैंने जस्ट उसका वहाँ से प्रिंट आउट लेना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा टाइम लगता है, मैं इसलिए हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ और मेरी आदत है अपने नोट्स लिखने की अपने हाथ से। गुड हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाईलाइट करना और वहाँ पर शॉर्ट वर्ड में कुछ चंद अल्फाज के अंदर उस पूरी स्ट्रेटजी को लिखना, सही है, ये मेरी को आदत है, शुरू से आदत है। सही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये भी हो सकता है कि मैं मोस्टली वर्ड के कम यूज़ करता हूँ, शायद कि मैं सिग्नल, एरो सिग्नल यूज़ कर लेता हूँ कि ये यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, वो मुझे ही पता था मैंने क्या करना होता है। लेकिन मैं स्क्रीन टाइम ज़रा कम करता हूँ क्योंकि सारा दिन मेरा स्क्रीन पे गुजरता है, तो इसलिए मैं स्क्रीन टाइम पढ़ाई कम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन पे मतलब आप इतना देख नहीं सकते, ये बोल? नहीं, वो यही समझ लें कि नहीं देख सकता, तो उसकी वजह से सुबह 9 बजे से स्क्रीन मेरी आंखों के आगे होती है पहले,
अच्छा। और शाम 6 बजे तक स्क्रीन आंखों के साथ रहती है, फिर साथ में ट्रेडिंग को भी देखते हैं, इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं ऑनलाइन करना पड़ता है। मेरे पास मैंने पूरा का प्रिंटर आउट लिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने वो चैप्टर जो है ना वो प्रिंट लेके लैपटॉप के बैग में रखे हुए, वहाँ से निकालना पड़ता हूँ उनको। सही है सही है। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, सही है ना?